Hello students, how are you? I am Minakshi from SGTB Senior Secondary School. Students, 7th क्लास में हम रीड कर रहे थे चैप्टर इक्वालिटी. इक्वालिटी में हमने एक स्टोरी रीड की थी कांता की. उसके बाद आगे रीड करेंगे अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी. कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन द democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. यहाँ पे हम कांता की स्टोरी रीड कर रहे थे जिसमें कांता की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनका जो जीवन है, उनके और जो लाइफ कंडीशंस हैं, उनके काम करने के, जीने के तरीके हैं, काम करने के, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं. मतलब उनके पैसे में वो इक्वल नहीं है, समाज में वो इक्वल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस inequality in different way. Let's see what is this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incident of people lives and reflect the different kind of inequality that exist in India. यहाँ पे क्या है, एक गरीबी ही इनइक्वालिटी का कारण नहीं है, और भी बहुत सारी असमानताएं हैं जो हम आगे ये दो स्टोरीज रीड करेंगे और उसमें पता चलेगा कि भारत में किस किस तरह की और इनइक्वालिटी है. यहाँ पे क्या है कि जात पात बहुत है, जाति के नाम पे इनइक्वालिटी है. लोग SC और SCT इन ट्राइब्स को बहुत अछूत मानते हैं और उनके साथ जाति पाति का भेदभाव किया जाता है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at these matrimonials shown from the leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. देखो क्या है कि इंडिया में ना एक कास्ट का इनइक्वालिटी जो है बहुत कॉमन है. यहाँ पे जात पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है, और जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे तो उन्हें अब पहचान भी उन लोगों की कई बार तो कास्ट से ही होती है. आपने देखा होगा, अपने बचपन में ही देख लिया होगा, या आप अपने गाँव में विलेजेस में देखते होगे, कई बार कह देते हैं कि वो किसका बच्चा है, बच्चे से रिलेटेड भी है तो उसका नाम के बजाय या उसके फादर नेम की बजाय उसको प्रॉपर उसकी कास्ट के नाम से बुलाया जाता है. जैसे कोई अगर नाई का बच्चा है तो कहा जाता है नाइयों का बच्चा, इस टाइप से. और शहरों में जो है इस तरह की भेदभाव नहीं होता. आजकल शहरों में कुछ कम हो गया है, लोग इतना नहीं सोचते, वो एक दूसरे से सही बिहेव भी करते हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन क्या है, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल्स आए होते हैं, मैट्रिमोनियल्स क्या होते हैं, वैवाहिक विज्ञापन, शादी के लिए जो आए होते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर में देखिए सारा कुछ दिया होता है कि इतनी इनकम, ये लड़का लड़की है, लेकिन इसके लिए लड़का चाहिए तो शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए या शुद्ध वैष्णव, इसलिए उनकी कास्ट भी साथ दी होती है कि ये कास्ट चाहिए. तो ये पढ़े लिखो लोगों में भी कास्ट का रहता ही है. नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन क्लास 6th बुक. दलित इज द टर्म that is so called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste is pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो देखो क्या है कि आगे दो स्टोरीज दी गई हैं. एक दलित बच्चे की स्टोरी है, इससे आप पढ़ोगे, और 6th क्लास में भी आपने दलित बच्चे की एक स्टोरी पढ़ी थी. जो कौन थे वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी आपने स्टोरी पढ़ी थी. अब आगे एक और दलित बच्चे की स्टोरी पढ़ी जाएगी. दलित होता क्या है, दलित का मीनिंग है ब्रोकन, टूटे हुआ, मतलब लोअर कास्ट. जो लोअर कास्ट वो अपने आप को दलित कहते हैं कि वो टूटे हुए हैं, तो समाज में वो इस तरफ की उनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उन्हें समाज से कटा हुआ माना जाता है. ये एक बहुत ही सीरियस जो है भेदभाव है, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ वो बहुत सीरियस भेदभाव है. ओम प्रकाश, अब मैं इस स्टोरी को आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि स्टोरी में क्या है. अगर इसे रीड करेंगे तो काफ़ी लंबी होगी.
ओम प्रकाश वाल्मीकि इज द फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स। देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक फेमस दलित राइटर थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटो मीन्स अपने आप, बायो मीन्स ऑटो मीन्स अपनी, बायो अपनी ग्राफी लिखना, अपने ऊपर जो भी लिखा। उन्होंने एक अपनी कहानी लिखी है जोठन। उस कहानी में उन्होंने क्या लिखा है कि वो जो स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में जो है ना फर्श पे बिठाया जाता था। कई बार तो मैट पर बैठने की जगह नहीं होती थी और उन्हें फर्श पे बिठाया जाता था। और कभी कभी क्या होता था, उन्हें जो दूसरे लड़कों के पीछे सबसे दरवाजे के पास दूर बिठा दिया जाता था और वो जो लड़के दूसरे बच्चे थे वो उन्हें बिना किसी कारण पीटा करते थे। और एक बार जब वो क्लास 4th में पढ़ते थे तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को सारे स्कूल के ग्राउंड को साफ़ करने के लिए कहा। तो वो उन्होंने लिखा अपनी स्टोरी में, जब वो प्लेग्राउंड साफ़ कर रहे थे, प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और उसके अकॉर्डिंग उनकी फिजिक्स, वो उनका जो शरीर है बहुत छोटा था और उसे वो साफ़ करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो गया। और उससे क्या हुआ, उसकी फेस पर सारी डस्ट हो गई और चेहरे पर मिट्टी हो गई, उसके मुंह में मिट्टी भर गई। और क्या हुआ कि दूसरे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे और जो उसने कहा ओम प्रकाश ने कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था और हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे और दूसरे टीचर्स, और यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी। वो सारा दिन वो सफाई करते रहे। उन्होंने सारे स्कूल के दरवाजे, खिड़कियाँ साफ़ की, कमरे साफ़ किए और उनकी सारे टीचर्स और बच्चे उन्हें देख रहे थे। ओम प्रकाश ने जो है सारे स्कूल कई दिनों तक वो इस तरह स्कूल की सफाई करते रहे और एंड में क्या हुआ, उनके फादर वहाँ आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि उनका बेटा यहाँ पढ़ नहीं रहा, सफाई कर रहा है। तो उन्होंने टीचर को कहा कि वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, आज तो मैं इसे होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड एंड ही सेड लाउडली फॉर all them to hear, you are teachers, so I am leaving now, but remember this much, master, he will study right here in this school and not just him, but there will be more coming after him। तो उन्होंने क्या कहा, उसके फादर ने गुस्से से उसे का हाथ पकड़ा ओम प्रकाश का और उन्हें बोला कि टीचर्स, आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ और एक दिन ऐसा आएगा और इसे वापस यहीं पे लेकर आऊँगा और यहीं ही पढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि और भी बहुत सारे बच्चे इसके साथ आएंगे। तो दूसरी स्टोरी में क्या है, दूसरी स्टोरी भी एक इंसिडेंट है इसमें कि जिसमें धर्म के नाम पे है, धर्म के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जल्दी से स्टोरी समझ लीजिए कि इसमें मिस्टर और मिसेस अंसारी 2 लोग हैं और उन्हें घर किराए पे चाहिए, वो शहर में आए हैं। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें बहुत सारे घर दिखाता है किराए के लिए, लेकिन उन्हें कोई घर किराए के लिए नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो एक जगह जाते हैं तो एक लैंड लेडी जो है वो कहती है, उसे पहले बता देती है कि रेंट के लिए घर है, लेकिन बाद में कहती है कि मुझे इनको घर नहीं देना कि ये मीट वगैरह खाते होंगे, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, सॉरी हम वेजिटेरियन हैं। तो लेकिन पास के से ही जो है मच्छी की स्मेल आ रही होती है। इसी तरह वो बहुत सारे घर ढूंढते हैं, उन्हें घर नहीं मिलता, क्योंकि जब लोग उनका नाम पूछते हैं मिस्टर मिसेस अंसारी तो वो उनको घर किराए पर देने से मना कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें कहता है कि तो आप ना अब अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार बताओ, कि लोगों को ये मुस्लिम होने की वजह से ही लोग आपको घर किराए पे नहीं दे रहे। तो क्या होता है, फिर वो अपना नाम बदलते नहीं, वो कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एंड में क्या होता है कि उन्हें जो है एक ऐसा लेडी मिल जाती है जो उन्हें घर रेंट पर देती है। तो इन 2 स्टोरी से क्या पता चलता है कि हमारे देश में इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी वो पैसे की भी है, इनइक्वालिटी है, और धर्म के नाम पे भी है, जाति पाति के नाम पे भी है। तो ये कई तरह की और भी इनइक्वालिटी हैं जिन्हें आगे रीड करेंगे।